बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अ, हमने पीएनसी की इस क्लास में, ओहो अच्छा अच्छा, पीएनसी की क्लास है। पीएनसी की इस क्लास में हमने प्रीवियसली क्या किया था बताइएगा। सीएसएस की एसए राइटिंग की क्लास नहीं है ये, पीएनसी की क्लास। चले, चैट मैंने खोल ली है साइट पर। मेरा ख्याल है पेज आपके सामने आ गया होगा। हाँ जी। यूज द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस, यूज द करेक्ट टेंस। मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इस एक्सरसाइज को, करने की कोशिश करते हैं। चलें, आइए स्टार्ट करते हैं। When I dash look out of the window, अब टेंस आपने डिसाइड करना है। I dash see John। हाँ, अब देखिए एक गलती कर दी ना। When I look out of the window, I saw John। दोनों में सिंपल पास्ट आएगा, because both the actions took place at the same time। At the same time, अगर गौर से देखें तो लुक और सी एक्शन एक ही है, एट द सेम टाइम वो दोनों। हाँ भाई, हाँ ठीक है ना। अब जरा गौर से सेंटेंस को देखकर सोच समझ के जवाब दीजिएगा सब लोग। डैश यू एवर डैश प्ले वर्क प्ले द पियानो सिंस यू लेफ्ट स्कूल। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ा हिंट क्या है, ये है। हाँ भाई, है ना हिंट, सिंस यू लेफ्ट स्कूल। अब जो मैंने स्ट्रक्चर्स करवाए हैं उन स्ट्रक्चर्स में जाकर देखो, एक स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें सिंस के बाद सिंपल पास्ट है। याद आया, सिंस के फौरन बाद सिंपल पास्ट। अगर सिंस प्लस सिंपल पास्ट हो, दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है, याद कीजिए, मैंने करवाया है। हम्म, मैं याद दिलाता हूँ। देखिए, हैव यू एवर प्लेड, प्रेजेंट परफेक्ट और इंटरोगेटिव इसलिए हैव शुरू में आ रहा है। हैव यू एवर प्लेड द पियानो सिंस यू लेफ्ट स्कूल, जब से तुमने स्कूल छोड़ा है क्या कभी पियानो बजाया है। तो हैव यू एवर प्लेड पियानो, यहाँ पर एक तो एवर हिंट है, प्रेजेंट परफेक्ट है। दूसरा सबसे बड़ा हिंट ये है कि सिंस के बाद सिंपल पास्ट टेंस है। और याद कीजिए, मेरे लेक्चर में था कि अगर सिंस के बाद सिंपल पास्ट टेंस आ जाए तो रिमेनिंग टेंस प्रेजेंट परफेक्ट होता है हमेशा। एंड दिस इज दी ओनली वन ऑफ दी ओनली या वन ऑफ द फ्यू स्ट्रक्चर्स वेयर प्रेजेंट इज यूज्ड विद पास्ट। हाँ भाई, मरियम याद आया, और लोग बताइए। जी जनाब, नहीं याद आया तो प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज जरूर कीजिएगा। आगे ना, हाँ उर्वा कह रही है सर। आई डैश नॉट सी हिम फॉर 2 days। अब देखो यहाँ पे जो हमें हिंट नजर आ रहा है वो ये, फॉर 2 days। फॉर 2 days शोज द ड्यूरेशन, इतने ड्यूरेशन का काम हो गया है। प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव नॉट सीन, आई हैव नॉट सीन हिम फॉर 2 days। मैंने उसे 2 दिनों से नहीं देखा है।
आई हैव नॉट सीन हिम फॉर 2 days। सिंस और फॉर का इस्तेमाल मैंने क्या कहा था? सिंस और फॉर का इस्तेमाल वहीं से स्टार्ट हो जाता है जहां से परफेक्ट टेंस स्टार्ट होता है। सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं आता सिंस और फॉर, हर परफेक्ट टेंस में आ सकता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। गॉट इट? सही है भाई। नंबर 4, when he dashed to open the door he dashed his key। हाँ जी, ये स्ट्रक्चर भी मैंने करवाया है। अच्छा देखो यहाँ पर मैं एक हिंट आपको दे देता हूँ। ड्रॉप, ही ड्रॉप हिज की। अब मुझे बताइए कि इस यहाँ पर इस ब्लॉक में कौन कौन से टेंसेस का ऑप्शन है आपके पास? तो याद कीजिए, मैंने बताया था सिंपल पास्ट, अगर एक क्लॉज सिंपल पास्ट में हो तो दूसरा क्लॉज हमेशा या तो पास्ट कंटिन्यूअस में होगा या पास्ट परफेक्ट में होगा। याद आया? या तो पास्ट कंटिन्यूअस में होगा या पास्ट परफेक्ट। हाँ जी। अब आप बताइए, ये पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए या पास्ट कंटिन्यूअस में? जल्दी से बताइए। यस। सिर्फ ट्राइंग टू नहीं आएगा, वॉज ट्राइंग टू। when he was trying to open the door, जब वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, he dropped his key, तो उसकी चाबी गिर गई। यानी an action was going on already and another action took place in the middle of that action। एक एक्शन पहले से हो रहा था, उसके बीच में एक और एक्शन हुआ। जो एक्शन पहले से हो रहा था वो पास्ट कंटिन्यूअस है, और जो एक्शन उसके दरमियान में हुआ वो सिंपल पास्ट। समझ में आ रहा है भाई? नंबर 5 देखिएगा। They dash in this house since 1987। अब since के साथ स्टार्टिंग पॉइंट है, since के साथ स्टार्टिंग पॉइंट, कौन सा टेंस बनना चाहिए? बनाइए, क्या ख्याल? They have been living in this house। They have been living in this house since 1987। They have been living in this house since 1987। क्या ख्याल है? वो 1987 से इस घर में रह रहे हैं। ठीक है, जवाब दो भाई। समझ में आया? नंबर 5 चैट पे मेरी नजर है, रिस्पॉन्ड कीजिए। ओके। नंबर 6 देखिएगा। अच्छा, खामखा जी सर नहीं कीजिएगा जब तक समझ में ना आए। माई फादर डैश, यानी वॉश हिज कार वाइल माई मदर एंड आई डैश प्रिपेयर डिनर। जनाब, अब यहां पर आ गया है वाइल, और वाइल किसका हिंट होता है? पास्ट कंटिन्यूअस का। मैंने कहा था वाइल के बाद पास्ट कंटिन्यूअस का। यहाँ पर क्या आ जाएगा? while my mother and I were preparing dinner। while my mother and I were preparing dinner, my father was washing his car। My father was washing his car while my mother and I were preparing dinner। और मैंने यहाँ वर इस्तेमाल किया है, क्यों? सब्जेक्ट इज प्लूरल है, माई मदर एंड आई, ये प्लूरल है। और यहाँ मैंने वॉज क्यों इस्तेमाल किया है? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट सिर्फ क्या है? माई फादर, सिंगुलर। ठीक है भाई। नंबर 7, डैश यू डैश मीट हर यस्टरडे। बेटे यहाँ तो कोई दूसरा एक्शन ही नहीं है, सिंगल एक्शन है।
मैंने कहा था एन एक्शन बिफोर प्रेजेंट। अगर सेंटेंस में टोटल एक ही एक्शन है और वो एक्शन प्रेजेंट से पहले का है तो सिंपल पास्ट बनेगा। ठीक है। यस्टरडे हिंट है सिंपल पास्ट का, वेरी गुड। इंट्रोगेटिव है तो यहाँ क्या आएगा? इंट्रोगेटिव है तो यहाँ आ जाएगा डिड, और यहाँ पर आएगी फर्स्ट फॉर्म, तो ये जाएगा डिड यू मीट हर यस्टरडे, क्या तुम कल उससे मिले थे? हाँ भाई, क्लियर। अभी आसान एक्सरसाइज है, उसके बाद में जरा मुश्किल वाली सीएसएस लेवल की एक्सरसाइज दूंगा। नंबर 8, मॉरी डैश इन लंदन फॉर 3 days। वर्ब है बी। फॉर 3 days का मतलब क्या है? फॉर 3 days, फॉर 3 days ड्यूरेशन है। अब स्टार्टिंग पॉइंट या ड्यूरेशन के साथ, स्टार्टिंग पॉइंट के साथ सिंस और ड्यूरेशन के साथ फॉर आता है। कौन से टेंस में? 6 टेंसेस हैं जिनमें ऐसा होगा, और 6 के 6 परफेक्ट के टेंसेस हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इन 6 में से ये कौन सा टेंस बनना चाहिए? तो यहाँ पर हमें जो वर्ब दिया गया है वो है बी। तो बी है, इसका मतलब परफेक्ट है तो हैज हेल्पिंग वर्ब को आएगा ही, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हैज तो हर सूरत में आएगा। अब इससे आगे मैं अगर बीन लगाता हूँ, BEEN बीन, तो बी की थर्ड फॉर्म आ गई, कौन सा टेंस बना? प्रेजेंट परफेक्ट। 100% आईफोन पूर्वा खान सही कह रही हैं आप। मॉरी हैज बीन इन लंदन फॉर 3 days। मॉरी 3 दिनों से लंदन में है। बी वर्ब वहां आता है जहाँ स्टेट की बात हो रही हो, होने की बात हो रही हो, करने की बात ना हो रही। इस सेंटेंस में एक्शन नहीं था, स्टेट थी। ठीक है। नंबर 9, द हेडमास्टर डैश द क्लासरूम व्हेन दे डैश देयर एग्जाम्स। हाँ जी, द हेडमास्टर डैश द क्लासरूम व्हेन दे डैश देयर एग्जाम्स। ये तो बता दो यार, ये तो आसान है। एंटर्ड द क्लासरूम, वेरी गुड। एंटर्ड दूसरा कौन सा टेंस है? हाँ जी, एक क्लॉज सिंपल पास में हो तो दूसरा किस में होता है? अभी बताया था मैंने, अभी बताया था। यस, पास्ट कंटिन्यूअस में वर राइटिंग देयर एग्जाम्स। The headmaster entered the classroom when they were writing their exams. ठीक है, एक एक्शन कंटिन्यूअसली कर रहे थे बच्चे, इतने में हेडमास्टर साहब दाखिल हुए, ये दूसरा एक्शन हुआ। गॉट इट। नंबर 10 देखिएगा, ही डैश अ न्यू कार लास्ट वीक। यहाँ पर लास्ट वीक से पता चल रहा है कि एक्शन प्रेजेंट से पहले का है, और टोटल एक एक्शन है तो सिंपल पास्ट ही बन सकता है, और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। दे बॉट अ न्यू कार लास्ट वीक। I think that they dash tomorrow morning। हाँ भाई, अब बताओ। टुमारो बता रहा है कौन सा टेंस होना चाहिए? टुमारो बता रहा है कि कौन सा टेंस होना चाहिए? विल अराइव, यस। लास्ट वेंसडे, अब ये लास्ट वेंसडे बता रहा है कि ये प्रेजेंट से पहले का एक्शन है, नहीं पास्ट है। दे डैश चेस आफ्टर दे डैश देयर होमवर्क। अब आ गया बीच में ये आफ्टर, मैंने बताया था बिफोर और आफ्टर के बारे में। बिफोर और आफ्टर कहाँ आएगा? पास्ट परफेक्ट में आएगा। तो कौन सा क्लॉज पास्ट परफेक्ट में और कौन सा सिंपल पास्ट में होना चाहिए? चलो मैंने इतना हिंट दे दिया आपको, इनमें से कौन सा क्लॉज पास्ट परफेक्ट में होगा और कौन सा सिंपल पास्ट में होगा? जल्दी बताओ। टाइम लगा रहे हैं आपको।
आफ्टर से पहले सिंपल पास्ट, हाँ। देखो आप, मैं कैसे याद रखता हूँ, इसका याद रखने का आसान तरीन तरीका बता। बिफोर और आफ्टर वहीं आएंगे ना जहाँ दो काम आगे पीछे हुए हैं, एक पहले एक बाद में। पहले को बिफोर कहते हैं, बाद को आफ्टर कहते हैं। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा। अब जब हमने कहा पास्ट परफेक्ट टेंस, तो बिफोर का मतलब होता है पहले, तो पहले पास्ट परफेक्ट आएगा। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, तो बाद में पास्ट परफेक्ट आएगा। अब यहाँ आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट लगा रहा हूँ, हैड डन, आफ्टर दे हैड डन देयर होमवर्क। और अगर एक क्लॉज पास्ट परफेक्ट में हो तो दूसरा किस में होता है, सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट बनेगा सेकंड फॉर्म से। लास्ट वेंसडे दे प्लेड चेस आफ्टर दे हैड डन देयर होमवर्क। हाँ भाई, ये वाला समझ में आया, सेंटेंस नंबर 12। किसकी समझ में नहीं आया, जल्दी से पूछो। अभी तो ये सेंटेंस बनाने के लिए दे रहा हूँ ना मैं। अभी मैं बने बनाए ऐसे सेंटेंसेस दूंगा जिनमें ऑलरेडी टेंसेस की एरर होगी। आपने वो एरर पॉइंट आउट भी करनी है और उसको करेक्शन भी करनी है। और यही सवाल सीएसएस के पेपर में आता है सेंटेंस करेक्शंस के नाम से। ठीक है, सेंटेंस करेक्शंस के नाम से आता है। लास्ट वाला सेंटेंस समझ में आ गया, 12। अब देखो ये वाली एक्सरसाइज, ये मैंने इंटरनेट से लिए हैं फिलहाल। कल जो मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा वो इससे ज्यादा हैवी होगी, और इंशाल्लाह आपके ये आपको मजा आएगा। ये तो अभी समझ ले प्रीलिमिनरी एक्सरसाइज है। सेंटेंस नंबर 1 देखिएगा, ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें। हु डैश फूड इन योर फैमिली व्हेन योर मॉम इज अवे। अब देखो ये क्लॉज क्या है, प्रेजेंट में है। तो अब या तो यहाँ पर प्रेजेंट आएगा या फ्यूचर आएगा। चारों ऑप्शंस में फ्यूचर का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो हमारे पास प्रेजेंट के का यही ऑप्शन मौजूद है, दैट इज कुक्स। हु कुक्स फूड इन योर फैमिली व्हेन योर मॉम इज अवे। जब तुम्हारी अम्मी नहीं होती तो कौन खाना पकाता है फैमिली में। वेयर इज जॉन, ही डैश हिज कार इन द गैरेज। हाँ जी, बताइएगा, जल्दी बताइए। इज रिपेयरिंग, वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब सेंस क्रिएट हो रहा है माइंड में कि कौन सा टेंस कहाँ आना चाहिए, बड़ी जरूरी चीज है। आई लव दिस फिल्म, आई डैश इट फॉर, आई डैश इट 4 और 5 टाइम्स ऑलरेडी। यहाँ पर जो वर्ड है ऑलरेडी ये बता रहा है कि ये परफेक्ट है। क्या होना चाहिए, आई हैव सीन। बेटा हैड सीन इसलिए नहीं आएगा, तो उसने कहा है आई लव दिस फिल्म, प्रेजेंट टेंस है। आई हैव सीन इट 4 और 5 टाइम्स ऑलरेडी। मैं 4 या 5 मरतबा इसे पहले ही देख चुका हूँ। हैड लगा दिया तो देख चुका था हो जाएगा, कंबाइन नहीं होगा इससे। हैव यू विजिटेड एनी यूरोपियन कंट्रीज, प्रेजेंट परफेक्ट में सवाल पूछा गया है। यस आई डैश इटली, स्पेन एंड इटली 2 years ago। जवाब किस टेंस में दे, अगो। बेटे अगो, अगर किसी सेंटेंस में अगो आ जाए, और से सुनना मेरी बात, अगर किसी सेंटेंस में अगो आ जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन होता है आपके पास, और वो है सिंपल पास्ट। अगो किसी और टेंस में आता ही नहीं है सिवाय सिंपल पास्ट के। या फर्स्ट ऑप्शन है विजिटेड, वेरी गुड। नंबर 5 देखिएगा, शी डैश द लिविंग रूम व्हेन शी हर्ड a strange noise in the kitchen। अब देखो ये व्हेन के साथ ये जो क्लॉज है सिंपल पास्ट में है ना, ये वाला क्लॉज जो मैंने डार्क किया है सिंपल पास्ट में है।
तो अब दूसरा क्लॉज या तो पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा या पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का ऑप्शन गिवन नहीं है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन गिवन है, वो है पास्ट कंटिन्यूअस। शी वॉज क्लीनिंग द लिविंग रूम when she heard a strange noise in the kitchen. Very good, very good. सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। 6, I envy you. At 5 tomorrow, you dash some tan on the beach at the seaside. हाँ जी, टुमारो का मतलब है, अब सेंटेंस आएगा फ्यूचर में। जी, you will get, I envy you. At 5 tomorrow, you will get some tan on the beach. बल्कि मेरा ख्याल है यू विल बी गेटिंग ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसकी वजह बताते हैं। आपने सही कहा यू विल गेट, लेकिन ज्यादा अच्छा है यू विल बी गेटिंग। ऐसा क्यों है बेटे? देखो, देयर आर टू काइंड्स ऑफ एक्शंस वी डील विद। हमारे सामने दो किस्म के एक्शंस आते हैं आमतौर पर। यूजुअली देयर आर टू काइंड्स ऑफ एक्शंस वी डील विद। नंबर वन, मोमेंटरी और इंस्टेंट एक्शंस। ऐसे एक्शन जो यूं हो जाते हैं फौरन। नंबर टू, कंटिन्यूअस एक्शंस। ऐसे एक्शंस जो ऐसे नहीं हो जाते चुटकी बजाने में, बल्कि दे विल टेक सम टाइम, कुछ टाइम लेते हैं। एक लम्हे में होने वाले एक्शन नहीं होते, बल्कि टाइम लेते हैं। देखो यहाँ पर सेंटेंस को समझिए पहले आप। आई एनवी यू, एनवी का मतलब क्या होता है? एनवी का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, मेरी चैट पे नजर है। हसद करने को कहते हैं। आई एनवी यू, मुझे तुमसे हसद महसूस हो रही है। एट 5 टुमारो you will be getting some tan on the beach at the seaside. अब ये TAN, tan on the beach का क्या मतलब है? तो अंग्रेज जब साहिल पे जाके लेट जाते हैं ना, धूप लेने के लिए, ताकि उनकी रंगत थोड़ी डार्क हो जाए, टैन हो जाए, यानी डार्क हो जाए, उसे कहते हैं टैनिंग। ये हो जाएगा यू विल बी गेटिंग सम टैन ऑन द बीच एट द सी साइड। इट विल टेक सम टाइम। ऐसा एक्शन नहीं कि गए और आ गए, हो गया काम, नहीं। जाएंगे, जाकर टैनिंग will take some time and then it will be complete. Then you will say, so will be getting some tan. नंबर 7 देखिएगा। You arrived, अच्छा मैं इसकी मिसाल दे दूं आपको, एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ, जरा गौर से देखना भाई। मैं यहाँ एक सेंटेंस ऊपर आपके सामने लिख रहा हूँ। हाँ हाँ, यहाँ लिख रहा हूँ। और वही, एक तो मुझे कंप्यूटर इतना परफेक्टली नहीं आता, ऊपर से हो गया। हाँ, सर्चिंग भी क्यों चला गया भाई? तो नीचे चलते हैं। अच्छा, ये है, और ये एक्सरसाइज बन गई। एक्सरसाइज ही गायब हो गई। अभी चलो, बाकी की एक्सरसाइज इंशाल्लाह कल करते हैं। टाइम भी ओवर हो गया है, 1 मिनट रह गया है। अच्छा भाई, कल की एक्सरसाइज जो होगी उसमें सेंटेंस करेक्शंस होंगे, स्पॉटिंग एरर होगी। ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू स्पॉट द एरर वेयर द सेंटेंस
contains some error and then we will eradicate that error. ठीक है, हाँ जी कल क्लास होगी, बिल्कुल इंशाल्लाह होगी। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, शाद रहें आबाद रहें। सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं आता सिंस और फॉर, हर परफेक्ट टेंस में आ सकता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। गॉट इट? सही है भाई। नंबर 4, when he dashed to open the door he dashed his key। हाँ जी, ये स्ट्रक्चर भी मैंने करवाया। अच्छा देखो यहाँ पर मैं एक हिंट आपको दे देता हूँ। ड्रॉप, ही ड्रॉप हिज की। अब मुझे बताइए कि इस यहाँ पर इस ब्लॉक में कौन कौन से टेंसेस के ऑप्शन है आपके पास, तो याद कीजिए मैंने बताया था सिंपल पास्ट, अगर एक क्लॉज सिंपल पास्ट में हो तो दूसरा क्लॉज हमेशा या तो पास्ट कंटिन्यूअस में होगा या पास्ट परफेक्ट में होगा। याद आया? या तो पास्ट कंटिन्यूअस में होगा या पास्ट परफेक्ट। हाँ जी, अब आप बताइए ये पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए या पास्ट कंटिन्यूअस में, जल्दी से बताइए। यस, सिर्फ ट्राइंग टू नहीं आएगा, was trying to। when he was trying to open the door, जब वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, he dropped his key, तो उसकी चाबी गिर गई। यानी an action was going on already and another action took place in the middle of that action। एक एक्शन पहले से हो रहा था, उसके बीच में एक और एक्शन हुआ। जो एक्शन पहले से हो रहा था वो पास्ट कंटिन्यूअस है, और जो एक्शन उसके दरमियान में हुआ वो सिंपल पास्ट। समझ में आ रहा है भाई? नंबर 5 देखिएगा, they dash in this house since 1987। अब since के साथ स्टार्टिंग पॉइंट है, since के साथ स्टार्टिंग पॉइंट, कौन सा टेंस बनना चाहिए, बनाइए, क्या ख्याल है? they have been living in this house, they have been living in this house since 1987। they have been living in this house since 1987। क्या ख्याल है? वो 1987 से इस घर में रह रहे हैं। ठीक है, जवाब दो भाई, कौन में आया ये नंबर 5? चैट पे मेरी नजर है, रिस्पॉन्ड कीजिए। ओके, नंबर 6 देखिएगा। अच्छा खामखा जी सर नहीं कीजिएगा जब तक समझ में ना आए। माई फादर डैश यानी वॉश हिज कार वाइल माई मदर एंड आई डैश प्रिपेयर डिनर। जनाब, अब यहां पर आ गया है वाइल, और वाइल किसका हिंट होता है? पास्ट कंटिन्यूअस का। मैंने कहा था वाइल के बाद पास्ट कंटिन्यूअस का। यहाँ पर क्या आ जाएगा? वाइल माई मदर एंड आई were preparing dinner। While my mother and I were preparing dinner, my father was
washing his car. My father was washing his car while my mother and I were preparing dinner. और मैंने यहाँ वर इस्तेमाल किया है, क्यों? सब्जेक्ट इज प्लूरल हेयर, माई मदर एंड आई, ये प्लूरल है। और यहाँ मैंने वॉज क्यों इस्तेमाल किया है? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट सिर्फ क्या है? माई फादर, सिंगुलर। ठीक है भाई। नंबर 7, डैश यू डैश मीट हर यस्टरडे। बेटे यहाँ तो कोई दूसरा एक्शन ही नहीं है, सिंगल एक्शन है। मैंने कहा था एन एक्शन बिफोर प्रेजेंट। अगर सेंटेंस में टोटल एक ही एक्शन है और वो एक्शन प्रेजेंट से पहले का है तो सिंपल पास्ट बनेगा। ठीक है। यस्टरडे हिंट है सिंपल पास्ट का, वेरी गुड। इंट्रोगेटिव है तो यहाँ क्या आएगा? इंट्रोगेटिव है तो यहाँ आ जाएगा डिड, और यहाँ पर आएगी फर्स्ट फॉर्म, तो ये जाएगा डिड यू मीट हर यस्टरडे, क्या तुम कल उससे मिले थे? हाँ भाई, क्लियर। अभी आसान एक्सरसाइज है, उसके बाद में जरा मुश्किल वाली सीएसएस लेवल की एक्सरसाइज दूंगा। नंबर 8, मॉरी डैश इन लंदन फॉर 3 days। वर्ब है बी। फॉर 3 days का मतलब क्या है? फॉर 3 days, फॉर 3 days ड्यूरेशन है। अब स्टार्टिंग पॉइंट या ड्यूरेशन के साथ, स्टार्टिंग पॉइंट के साथ सिंस और ड्यूरेशन के साथ फॉर आता है। कौन से टेंस में? 6 टेंसेस हैं जिनमें ऐसा होगा, और 6 के 6 परफेक्ट के टेंसेस हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इन 6 में से ये कौन सा टेंस करना चाहिए? तो यहाँ पर हमें जो वर्ब दिया गया है वो है बी, तो बी है, इसका मतलब परफेक्ट है तो हैज हेल्पिंग वर्ब को आएगा ही, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हैज तो हर सूरत में आएगा। अब इससे आगे मैं अगर बीन लगाता हूँ, BEEN बीन, तो बी की थर्ड फॉर्म आ गई, कौन सा टेंस बना? प्रेजेंट परफेक्ट। 100% आईफोन पूर्वा खान सही कह रही हैं आप। मॉरी हैज बीन इन लंदन फॉर 3 days। मॉरी 3 दिनों से लंदन में है। बी वर्ब वहां आता है जहाँ स्टेट की बात हो रही हो, होने की बात हो रही हो, करने की बात ना हो रही। इस सेंटेंस में एक्शन नहीं था, स्टेट थी। ठीक है। नंबर 9, द हेडमास्टर डैश द क्लासरूम व्हेन दे डैश देयर एग्जाम्स। हाँ जी, द हेडमास्टर डैश द क्लासरूम व्हेन दे डैश देयर एग्जाम्स। ये तो बता दो यार, ये तो आसान है। एंटर्ड द क्लासरूम, वेरी गुड। एंटर्ड दूसरा कौन सा टेंस है? हाँ जी, एक क्लॉज सिंपल पास्ट में हो तो दूसरा किस में होता है? अभी बताया था मैंने, अभी बताया था। यस, पास्ट कंटिन्यूअस में वर राइटिंग देयर एग्जाम्स। The headmaster entered the classroom when they were writing their exams। ठीक है, एक एक्शन कंटिन्यूअसली कर रहे थे बच्चे, इतने में हेडमास्टर साहब दाखिल हुए, ये दूसरा एक्शन हुआ। गॉट इट। नंबर 10 देखिएगा, ही डैश अ न्यू कार लास्ट वीक। यहाँ पर लास्ट वीक से पता चल रहा है कि एक्शन प्रेजेंट से पहले का है, और टोटल एक एक्शन है तो सिंपल पास्ट ही बन सकता है, और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। दे बॉट अ न्यू कार लास्ट वीक। आई थिंक दैट दे डैश टुमारो मॉर्निंग। हाँ भाई, अब बताओ। टुमारो बता रहा है कौन सा टेंस होना चाहिए? टुमारो बता रहा है कि कौन सा टेंस होना चाहिए? विल अराइव, यस। लास्ट वेंसडे, अब ये लास्ट वेंसडे बता रहा है कि ये प्रेजेंट से पहले का एक्शन है, नहीं पास्ट है।
दे डैश चेस आफ्टर दे डैश देयर होमवर्क। अब आ गया बीच में ये आफ्टर, मैंने बताया था बिफोर और आफ्टर के बारे में। बिफोर और आफ्टर कहाँ आएगा? पास्ट परफेक्ट में आएगा। तो कौन सा क्लॉज पास्ट परफेक्ट में और कौन सा सिंपल पास्ट में होना चाहिए? चलो मैंने इतना हिंट दे दिया आपको। इनमें से कौन सा क्लॉज पास्ट परफेक्ट में होगा और कौन सा सिंपल पास्ट में होगा? जल्दी बताओ। टाइम लगा रहे हैं आपको। आफ्टर से पहले सिंपल पास्ट, हाँ। देखो आप, मैं कैसे याद रखता हूँ, इसका याद रखने का आसान तरीन तरीका बता। बिफोर और आफ्टर वहीं आएंगे ना जहाँ दो काम आगे पीछे हुए हैं, एक पहले एक बाद में। पहले को बिफोर कहते हैं, बाद को आफ्टर कहते हैं। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा। अब जब हमने कहा पास्ट परफेक्ट टेंस, तो बिफोर का मतलब होता है पहले, तो पहले पास्ट परफेक्ट आएगा। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, तो बाद में पास्ट परफेक्ट आएगा। अब यहाँ आफ्टर के बाद मैं पास्ट परफेक्ट लगा रहा हूँ, हैड डन, आफ्टर दे हैड डन देयर होमवर्क। और अगर एक क्लॉज पास्ट परफेक्ट में हो तो दूसरा किसमें होता है? सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट बनेगा सेकंड फॉर्म से। लास्ट वेंसडे दे प्लेड चेस आफ्टर दे हैड डन देयर होमवर्क। हाँ भाई, ये वाला समझ में आया? सेंटेंस नंबर 12। किसकी समझ में नहीं आया? जल्दी से पूछो। अभी तो ये सेंटेंस बनाने के लिए दे रहा हूँ ना। अभी मैं बने बनाए ऐसे सेंटेंसेस दूंगा जिनमें ऑलरेडी टेंसेस की एरर होगी। आपने वो एरर पॉइंट आउट भी करनी है और उसको करेक्शन भी करनी है। और यही सवाल सीएसएस के पेपर में आता है सेंटेंस करेक्शंस के नाम से। ठीक है, सेंटेंस करेक्शंस के नाम से आता है। लास्ट वाला सेंटेंस समझ में आ गया? 12। अब देखो ये वाली एक्सरसाइज, ये मैंने इंटरनेट से लिए हैं फिलहाल। कल जो मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा वो इससे ज्यादा हैवी होगी और इंशाल्लाह आपके ये आपको मजा आएगा। ये तो अभी समझ ले प्रीलिमिनरी एक्सरसाइज है। सेंटेंस नंबर 1 देखिएगा, ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें। हु डैश फूड इन योर फैमिली व्हेन योर मॉम इज अवे। अब देखो ये क्लॉज क्या है? प्रेजेंट में है। तो अब या तो यहाँ पर प्रेजेंट आएगा या फ्यूचर आएगा। चारों ऑप्शंस में फ्यूचर का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो हमारे पास प्रेजेंट के का यही ऑप्शन मौजूद है, दैट इज कुक्स। हु कुक्स फूड इन योर फैमिली व्हेन योर मॉम इज अवे। जब तुम्हारी अम्मी नहीं होती तो कौन खाना पकाता है फैमिली में? वेयर इज जॉन? ही डैश हिज कार इन द गैरेज। हाँ जी, बताइएगा, जल्दी बताइए। इज रिपेयरिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब सेंस क्रिएट हो रहा है माइंड में कि कौन सा टेंस कहाँ आना चाहिए। बड़ी जरूरी चीज है। आई लव दिस फिल्म। आई डैश इट फॉर आई डैश इट 4 और 5 टाइम्स ऑलरेडी। यहाँ पर जो वर्ड है ऑलरेडी ये बता रहा है कि ये परफेक्ट है। क्या होना चाहिए? आई हैव सीन। बेटा, हैड सीन इसलिए नहीं आएगा तो उसने कहा है आई लव दिस फिल्म, प्रेजेंट टेंस है। आई हैव सीन इट 4 और 5 टाइम्स ऑलरेडी। मैं 4 या 5 मरतबा इसे पहले ही देख चुका हूँ। ऐड लगा दिया तो देख चुका था हो जाएगा, कंबाइन नहीं होगा इससे। हैव यू विजिटेड एनी यूरोपियन कंट्रीज। प्रेजेंट परफेक्ट में सवाल पूछा गया है। यस आई डैश इटली स्पेन एंड इटली 2 years अगो। जवाब किस टेंस में दे? अगो। बेटे अगो, अगर किसी सेंटेंस में अगो आ जाए, और से सुनना मेरी बात, अगर किसी सेंटेंस में अगो आ जाए तो
सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन होता है आपके पास, और वो है सिंपल पास्ट। अगो किसी और टेंस में आता ही नहीं है सिवाय सिंपल पास्ट के। या फर्स्ट ऑप्शन है विजिटेड। वेरी गुड। नंबर 5 देखिएगा। शी डैश द लिविंग रूम व्हेन शी हर्ड a strange noise in the kitchen। अब देखो ये व्हेन के साथ ये जो क्लॉज है सिंपल पास्ट में है ना, ये वाला क्लॉज जो मैंने डार्क किया है सिंपल पास्ट में है। तो अब दूसरा क्लॉज या तो पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा या पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का ऑप्शन गिवन नहीं है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन गिवन है, वो है पास्ट कंटिन्यूअस। शी वॉज क्लीनिंग द लिविंग रूम when she heard a strange noise in the kitchen। वेरी गुड, वेरी गुड, सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। 6, INVU at 5 tomorrow you dash some tan on the beach at the seaside। हाँ जी, टुमारो का मतलब है अब सेंटेंस आएगा फ्यूचर में। जी, यू विल गेट, INVU at 5 tomorrow you will get some tan on the beach। बल्कि मेरा ख्याल है यू विल बी गेटिंग ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसकी वजह बताते हैं। आपने सही कहा यू विल गेट, लेकिन ज्यादा अच्छा है यू विल बी गेटिंग। ऐसा क्यों है बेटे? देखो, देर आर टू काइंड ऑफ एक्शंस वी डील विद। हमारे सामने दो किस्म के एक्शंस आते हैं आमतौर पर। यूजुअली देर आर टू काइंड ऑफ एक्शंस वी डील विद। नंबर 1, मोमेंटरी और इंस्टेंट एक्शंस। ऐसे एक्शन जो यूं हो जाते हैं फौरन। नंबर 2, कंटिन्यूअस एक्शंस। ऐसे एक्शंस जो ऐसे नहीं हो जाते चुटकी बजाने में, बल्कि दे विल टेक सम टाइम, कुछ टाइम लेते हैं। एक लम्हे में होने वाले एक्शन नहीं होते, बल्कि टाइम लेते हैं। देखो यहाँ पर सेंटेंस को समझिए पहले आप। INVU, NV का मतलब क्या होता है? NV का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, मेरी चैट पे नजर है। हसद करने को कहते हैं। INVU, मुझे तुमसे हसद महसूस हो रही है। At 5 tomorrow you will be getting some tan on the beach at the seaside। अब ये TAN, टैन ऑन द बीच का क्या मतलब है? तो अंग्रेज जब साहिल पे जाके लेट जाते हैं ना धूप लेने के लिए, ताकि उनकी रंगत थोड़ी डार्क हो जाए, टैन हो जाए, यानी डार्क हो जाए, उसे कहते हैं टैनिंग। ये हो जाएगा यू विल बी गेटिंग सम टैन ऑन द बीच एट द सी साइड।